प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमो का मतलब सेम है, दो साइड्स अगर हमारे पास किसी इक्वेशन की सेम आ जाती हैं तो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेकिन कैसे सेम लानी है? डायमेंशंस का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे हमने लिखा इन ऑर्डर टू चेक द करेक्टनेस, अगर किसी चीज़ की दुरुस्तगी चेक करनी है, दुरुस्ती चेक करनी है ऑफ इक्वेशन, किसी इक्वेशन की या किसी फार्मूला की, वी आर टू शो दैट, हमें ये जाहिर करना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज़, उन मिकदारों के जो डायमेंशन होंगे ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों तरफ जो कि सेम आ जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म ऑफ द फार्मूला और इक्वेशन, चाहे इक्वेशन का फार्मूला लेफ़्ट पे कुछ और हो, राइट साइड पे कुछ और हो, लेकिन आंसर डायमेंशन के सेम आ जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन में हम इसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फार्मूला v इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट f मल्टीप्लाई l बाय m। अब हम ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी या स्पीड के डायमेंशन हमने निकाले थे, वो हमारे पास आया था एल टी माइनस वन। ऊपर था डायमेंशन ऑफ लेंथ, नीचे था डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम ऊपर लेके गए थे डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड टाइम, तो हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड का एल टी माइनस वन बना था। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है एफ मल्टीप्लाई एल ओवर एम स्क्वायर रूट, तो इसको अगर हम यहाँ लिखते हैं एफ मल्टीप्लाई एल बाय एम, अगर हम ये स्क्वायर रूट ख़त्म कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई एल बाय एम पावर 1/2। स्क्वायर रूट ख़त्म करके हमने 1/2 लिख दिया। अब अगर मैं इनके डायमेंशन भी पुट कर देता हूँ, फोर्स के जो डायमेंशन थे पिछले टॉपिक में लिए हैं एम एल टी माइनस टू, जो कि फार्मूला था एफ इक्वल टू एम ए वाला, एम मैथ का एम, ए का एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। फिर लेंथ है साथ में, ये लेंथ आ रही है तो लेंथ की जगह पे एल पुट कर देते हैं हम। बटे में हमारे पास मैथ है, मैथ की जगह पे मैं कैपिटल एम ले लेता हूँ। ये सारे की पावर 1/2 भी मौजूद है। अब ये पावर भी मौजूद है तो इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास देखिए मैथ्स की पावर 1/2 भी है, इधर भी 1/2 है, लेंथ टाइम सब की पावर 1/2 है, तो मैं m से m को कैंसिल कर देता हूँ। जब ये कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास जो दो ब्रैकेट्स में है, इस l को इस l से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा l स्क्वायर, l की पावर 2 हो जाएगा, t की पावर बाकी बची हुई है -2, और इस सारे की पावर बची हुई है 1/2। अब अगर हम इन दोनों को अलग अलग लिखना चाहें, अलग अलग करके लिख देता हूँ मैं यहाँ। पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ l स्क्वायर, उसकी पावर लिख देता हूँ 1/2, फिर उसके बाद डॉट लगा के मैं लिख देता हूँ t की पावर -2 और ये पावर 1/2। अब इसमें से देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो l की पावर जो हो गई वो तो बन गई +1, ये आ गया हमारे पास l। t की पावर 2 से 2 -1, तो ये आ गया t की पावर -1। तो ये हमारे पास सेकंड जो आंसर आया है वो फर्स्ट आंसर था। देखें दोनों सेम आए हैं तो हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, दोनों डायमेंशन से प्रूव हो गए। तो ये प्रोसेस कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी तरह एक और इक्वेशन देखते हैं हम। एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हरकत की पहली मसावत है, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं वेलोसिटी, चाहे वो इनिशियल है फाइनल है तो वेलोसिटी ही, तो इसका डायमेंशन है हमारे पास एल टी माइनस वन। तो ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है वी आई प्लस ए टी, तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये आ गया एल टी माइनस वन, प्लस एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू, और टाइम है, टाइम का आ जाएगा ये टी, तो ये आ गया एल टी माइनस वन, प्लस देखें एल का एल आ गया
और t की -2 से +1 चला गया तो ये t-1, 1 और 1 2, तो यहाँ लिख दें 2, ये हो गया lt-1। मैंने बताया था कि 2 का डायमेंशन नहीं होता, इसको इग्नोर कर दे, बाकी बच गया lt-1। तो ये हमारे पास सेकंड भी आ गया, दोनों सेम आए हैं, तो इसके अंदर भी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो इस तरीके से हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी देखा। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ के डायमेंशन ले सकते हैं, जैसे कि ये है E = mc²। रोशनी की स्पीड है, इसका डायमेंशन और स्पीड lt-1 वही रहता है। रोशनी की स्पीड वेलोसिटी बात एक ही है, तो E के डायमेंशन बना लेते हैं। E = m मैस है, ये आ गया मैस। रोशनी की स्पीड c, lt-1 इसका स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा m l का स्क्वायर t⁻², तो इसका भी डायमेंशन बन गया। इसी तरीके से जो भी फार्मूला आप रखेंगे उससे आप उसका डायमेंशन बना सकते हैं।